हेलो गाइस। पिछले वीडियो में हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के ये 3 टाइप्स डिस्कस किए थे, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म एंड रिंग चेन आइसोमेरिज्म, राइट। अब इस वीडियो में हम 2 टाइप्स डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों, फंक्शनल आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म। उसके पहले मैं कुछ और एग्जांपल्स देना चाहूंगा रिंग चेन आइसोमेरिज्म के, ठीक है, क्योंकि वो एग्जांपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो रिंग चेन आइसोमर्स के हम कुछ एग्जांपल लेंगे और फिर हम मूव होंगे ये कंसेप्ट की ओर। फंक्शनल आइसोमर्स और मेटामर्स क्या होते हैं, उनका एग्जांपल कौन सा होता है, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले हम रिंग चेन आइसोमर्स के कुछ और एग्जांपल लेते हैं। देखो, पहला हमने एक एग्जांपल लिया था साइक्लोप्रोपेन और प्रोप1 का, राइट। C3H6 इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला, राइट। मॉलिक्यूलर फार्मूला लिया था हमने C3H6 और दो कंपाउंड्स, दो आइसोमर्स के ड्रॉ किए थे हमने CH2 CH2 CH2, इट इज साइक्लोप्रोपेन। और एक दूसरा हमने दोस्तों एग्जांपल लिया था CH2 डबल बॉन्ड CH CH3। अब इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 1 2 3, C3 3 plus 1 4 4 plus 2 6, C3H6 is the molecular formula and the name of compound is prop1in, right। तो ये दो हमने कहा था कि ये दो क्या है, रिंग चेन आइसोमर्स, क्योंकि एक कंपाउंड ने रिंग तैयार की है और एक जो कंपाउंड है वो कैसा है, ओपन चेन, राइट। तो ये दो कंपाउंड्स क्या है, रिंग चेन आइसोमर्स। और कुछ एग्जांपल हम इसमें देखने जा रहे हैं, ठीक है। अब ये 3 कार्बन्स का हमने एग्जांपल लिया दोस्तों, अब हम लेंगे 4 कार्बन्स का एग्जांपल। 4 कार्बन का कंपाउंड साइक्लिक और ओपन चेन। समझो मेरे पास है 4 कार्बन्स, तो उसका जनरल फार्मूला होगा C4H8, मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8। तो इसके मैं 3 आइसोमर्स ड्रॉ कर रहा हूं, देखो एक 1 2 3 और 4, ये साइक्लिक कंपाउंड में ड्रॉ करता हूं। देखो 4 कार्बन्स है और हर एक कार्बन पे हाइड्रोजन्स कितने हैं, देखो 2, बिकॉज कार्बन हैज वैलेंसी 4, 1 2 3 4, हेंस देयर आर 4 बॉन्ड्स अराउंड द कार्बन एटम। तो इसके अराउंड भी 2 कार्बन्स, इसके अराउंड भी 2 कार्बन, राइट। तो ये हो गया साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन, राइट। एक आइसोमर ड्रॉ किया मैंने जिसमें कार्बन कार्बन दे आर लिंक्ड विथ ईच अदर एंड फॉर्म one ring, right? It is 4-member ring, so it is butane, and it is ring, that is cyclic compound, hence it is a cyclobutane, okay। इसको हम अल्केन इसलिए कहते हैं क्योंकि कार्बन कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्ड, और कौन सा अल्केन है, साइक्लिक अल्केन, राइट। 4 कार्बन अल्केन इज ब्यूटेन एंड 4 कार्बन साइक्लिक अल्केन इज साइक्लोब्यूटेन, ओके। अब ये एक आइसोमर हो गया। दूसरा आइसोमर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, देखो दोस्तों, अब ये एक साइक्लिक हो गया, ठीक है। अब मैं ओपन चेन कंपाउंड ड्रॉ करता हूं, इसका कार्बन, देन अगेन कार्बन, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, एक डबल बॉन्ड में यहां पे ड्रॉ करता हूं इस 2 कार्बन में, ठीक है। अब हाइड्रोजन हम दे सकते हैं, यहां पे कितने हाइड्रोजन होंगे, 1 2, यहां पे एक ही हाइड्रोजन की जरूरत है क्योंकि 1 2 3 बॉन्ड्स ऑलरेडी आर देयर, सो 1 बॉन्ड इज नीडेड, 1 हाइड्रोजन। देन अगेन हियर ऑन दिस कार्बन देयर आर 2 हाइड्रोजन्स, so that there are 4 bonds around this carbon, and this carbon needs 3 hydrogen to complete its valency, right। so this is what open chain compound। अब ये आइसोमर जो है इसमें कार्बन कार्बन ज्वाइन हो गए और ओपन चेन कंपाउंड तैयार किया है। तो अब इसका नेम हम नंबरिंग देते हैं उस साइड से जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप क्लोज हो। सो 1 2 3 4, ब्यूट 1 in is the second isomer, right। These 2 isomers we can say that these are the ring chain isomers। एक कंपाउंड ने रिंग तैयार की है और दूसरा कंपाउंड चेन लाइक है, राइट। सो these 2 are the ring chain isomers of each other। और एक कंपाउंड में ड्रॉ करने जा रहा हूं दोस्तों जिसमें थर्ड कंपाउंड, जिसमें देखो कार्बन 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 और एक कार्बन, राइट। ये भी एक साइक्लिक कंपाउंड है और ये देखो इसका नेम क्या होगा,
हर एक कार्बन की वैलेंसी 4 हमें सेटिस्फाई करनी है, इसलिए उस पर हम हाइड्रोजन डालेंगे। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन्स, राइट, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन्स। और इसको अगर सिंप्लीफाई फॉर्म में आपको लिखना है तो आप लिखोगे, देखो, लाइक दिस 1 2 3, राइट। तो ये फर्स्ट कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, इसलिए 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन इज द नेम। ओके, तो ये 3 आइसोमर्स हो गए दोस्तों C4H8 कंपाउंड के। ओके, C4H8 कंपाउंड के ये 3 आइसोमर्स हो गए। ओके, तो ये C4H8 कंपाउंड्स के 3 आइसोमर्स हो गए। These 3 isomers are the examples of ring chain isomers. ओके, ठीक है, ऑलराइट। सो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर, और वो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म दैट वी विल डिस्कस नाउ, व्हिच इज अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर। What is functional group isomerism? What are functional isomers? That now we are going to discuss. So this is 4th type of structural isomers, that is functional isomerism. Functional isomerism. उसमें हम एग्जाम्पल भी देखेंगे दोस्तों। देखो, फंक्शनल आइसोमेरिज्म यानी क्या? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म? आइसोमेरिज्म हमें पता है व्हाट इज आइसोमेरिज्म, और व्हाट आर आइसोमर्स? आइसोमर्स यानी वो कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम होते हैं, ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला, अगर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कौन से आइसोमर्स होते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर दोज आइसोमर्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूले, ठीक है। तो इसमें तो स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा ही, लेकिन उसमें देखो आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स यानी टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। ओके, दो कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम, राइट। और अब इसमें फंक्शनल आइसोमर्स में मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम होते हैं, लेकिन फंक्शनल ग्रुप उनके क्या होते हैं? अलग होते हैं, ठीक है। तो वो कैसे होते हैं देखते हैं हम एग्जांपल्स के साथ, ठीक है। फंक्शनल आइसोमर्स में पहला एग्जांपल ले रहा हूं, देखो दोस्तों, एग्जांपल लेने के बाद आपको ये समझ में आएगा। फर्स्ट एग्जांपल, फंक्शनल आइसोमर्स। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं दोस्तों, देखो CH3CH2OH। व्हाट इज द नेम ऑफ कंपाउंड? इट इज इथाइल अल्कोहल। कॉमन नेम इज इथाइल अल्कोहल। और एक दूसरा आइसोमर लेता हूं, देखो मैं दोस्तों, CH3OCH3। इट इज व्हाट? डाइमिथाइल ईथर, कॉमन नेम, एंड IUPAC नेम मिथॉक्सी मीथेन, राइट, मिथॉक्सी मीथेन। अब ये देखो दोस्तों, पहला जो फंक्शनल ग्रुप है जिसमें अल्कोहल है, और दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप है कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, दैट इज ईथर। सो अल्कोहल एंड ईथर exhibit which isomerism? Functional isomerism, because their molecular formulas are again same. C2H6O is the molecular formula. molecular formula दोनों भी कंपाउंड का सेम है, C2H6O, लेकिन what is different? क्या डिफरेंट है? फंक्शनल ग्रुप। एक का फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल और दूसरे कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप है ईथर, राइट। एक है अल्कोहल, दूसरा है ईथर, लेकिन उनके मॉलिक्यूलर फार्मूले कैसे हैं? सेम। सो इफ टू कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, दे आर कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, राइट। दो कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम होते हैं लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग होते हैं, तो उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं फंक्शनल आइसोमर्स, एंड दैट फिनोमेना इज कॉल्ड फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब ये एक ही एग्जांपल है क्या फंक्शनल आइसोमेरिज्म में? नहीं, और कुछ एग्जांपल्स हम लेंगे, ठीक है। तो जब भी मैं एक एग्जांपल यहां पे राइट करता हूं, आप एक तो नोट करते जाओ, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ठीक है। दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं दोस्तों, दूसरा एग्जांपल ये हो गया अल्कोहल एंड ईथर। अल्कोहल्स एंड ईथर आर द फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है।
दूसरा एग्जांपल CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब ये हमें पता है व्हाट इज दिस फंक्शनल ग्रुप, इट इज एल्डिहाइड, राइट। अब इसका नेम क्या होगा, यहां से हम नंबरिंग में ये फंक्शनल ग्रुप यहां से 1 2 3 कार्बन का अल्केन प्रोपेन, और फंक्शनल ग्रुप है 1 पे एल्डिहाइड, इसलिए प्रोपेन 1 इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड एल्डिहाइड। एंड अब दूसरा कंपाउंड मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। देखो दोस्तों यहां पे भी कितने कार्बन है, 3 कार्बन, 1 2 3, राइट। तो पेरेंट अल्केन इज प्रोपेन अगेन, and on second carbon the functional group is ketone, so the IUPAC name is propane 2-ol, ठीक है। अब देखो अल्डिहाइड और कीटोन, ये अल्डिहाइड और ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, दिस ग्रुप नाउ इट इज अ कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, ओके। तो ये फंक्शनल ग्रुप अलग है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर देखा हमने तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आता है, देखो 1 2 3 C3 हाइड्रोजन्स 3 + 2 5 5 + 1 6 C3H6O, राइट, C3H6O. Molecular formula is same, but what is different here also? Functional group. So aldehydes and ketones are also functional isomers of each other. Clear? तो पहले हमने एग्जांपल लिया था अल्कोहल और ईथर, सेकंड एग्जांपल लिया aldehyde and ketones, राइट। और तीसरा एग्जांपल लेता हूं, देखो दोस्तों, तीसरा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, देखो दोस्तों, समझो मेरे पास है CH3, थर्ड एग्जांपल CH3 COOH, राइट। दिस फंक्शनल ग्रुप इज एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। तो इसका नेम है एसिटिक एसिड। ऑल ऑफ अस नो द नेम ऑफ कंपाउंड इज एसिटिक एसिड। दूसरा कंपाउंड में ले रहा हूं, देखो दोस्तों, HC डबल बॉन्ड O OCH3। अब यहां पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, देखो दोस्तों, दिस फंक्शनल ग्रुप इज C डबल बॉन्ड OO एस्टर, राइट, एस्टर। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मिथाइल फॉर्मेट, वी कैन से इट एज अ मिथाइल फॉर्मेट। अब दोनों का अगर मैंने फंक्शनल ग्रुप ये जो देखा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम आएगा, देखो C2H4O2, here also C2H4O2 is the molecular formula, but what is different here also? Functional group. So acid and esters, they are also functional isomers of each other, right? Because their molecular formula is same, and again functional group is different. Note it down, note down the example. ओके, फोर्थ एग्जांपल लेता हूं मैं, देखो दोस्तों, फोर्थ एग्जांपल CH3 CH2 CN। अब इसका नेम क्या है, इथाइल साइनाइड, राइट, साइनाइड, फंक्शनल ग्रुप इज साइनाइड। और दूसरा मैं कंपाउंड ड्रॉ कर रहा हूं, देखो दोस्तों, CH3 CH2 NC। अब ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो गया, आइसोसाइनाइड। सो व्हाट इज द नेम, इथाइल आइसोसाइनाइड। So cyanides and isocyanides, they are also functional isomers of each other, right? This is the fourth example. अब ये फिफ्थ टाइप हम ले रहे हैं दोस्तों, मेटामेरिज्म, और which isomers are called metamers, right? Very very simple और बहुत ही इजी है दोस्तों, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम व्हाट आर मेटामर्स एंड व्हाट इज दिस फेनोमेना ऑफ मेटामेरिज्म, ओके। अब देखो इसमें एक कंडीशन है दोस्तों, मेटामर्स वो कंपाउंड दिखाते हैं जिनमें नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप हो। नॉन टर्मिनल यानी देखो मैं एक कंपाउंड ड्रॉ करता हूं यहां पे, CH3 CH2 CH2OH,
इट इज एन प्रोपाइल अल्कोहल, राइट। अब एन प्रोपाइल अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप जो आता है वो एट द एंड ऑफ कार्बन चेन आता है, दैट इज टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। इन दिस केस इट इज अ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट एट द एंड। ओके, और इस टाइप का एग्जांपल देता हूं मैं। देखो दोस्तों, CH3CH2 CHO, ये है अल्डिहाइड ग्रुप, इसको कहते हैं हम प्रोपेनॉल। अब प्रोपेनॉल में भी देखो, दिस फंक्शनल ग्रुप इज अ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप because it comes at the end of the carbon chain. Okay, so these type of compounds which bears terminal functional group, they don't show metamerism, right? And the compounds which have non-terminal functional group, they show metamerism. So the first condition is that the compounds must have non-terminal functional group. ओके, अब उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? सेम। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम। फंक्शनल ग्रुप इज आल्सो सेम, बट व्हाट इज डिफरेंट? they bear different carbon chain or different chain at the two ends. That is difference in chain at two sides of functional group. Okay, फंक्शनल ग्रुप के दो साइड में अलग अलग चेन आपको दिखाई पड़ेंगे, किसमें? मेटामर्स में। ओके, अब इसका एग्जांपल देखते हैं। फिर एक बार देखो दोस्तों, मेटामेरिज्म वो कंपाउंड्स दिखाते हैं जिनमें नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप हो, उसको हम ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप भी कह सकते हैं। नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, ठीक है, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, उनके मॉलिक्यूलर फार्मूले कैसे होंगे? सेम। देन उनका फंक्शनल ग्रुप भी क्या होगा? सेम। सो डिफरेंस कहां पे आएगा? डिफरेंस इन चेन एट द टू साइड्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के दो साइड में चेन्स क्या होंगे? डिफरेंट, ठीक है। और वो हम एग्जांपल के साथ देखते हैं दोस्तों। एग्जांपल ड्रॉ करने के बाद आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन अप्लाई करके हम देखते हैं, उसके एग्जांपल्स लेते हैं, आपको क्लियरली समझ में आएगा विच कंपाउंड्स आर द मेटामर्स ऑफ ईच अदर एंड व्हाई, ठीक है। देखो पहला एग्जांपल ले रहा हूं मैं मेटामर्स का, CH3O CH2 CH2 CH3. Now it is which compound? What is the functional group of this compound? Ether. Carbon oxygen carbon linkage is there, so it is ether. Okay, इसका नेम है, यहां से नंबरिंग देता हूं मैं 1 2 3। 1 कार्बन पे फर्स्ट कार्बन पे मिथॉक्सी ग्रुप है, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, फर्स्ट कार्बन पे मिथॉक्सी ग्रुप, और 3 कार्बन का एल्केन प्रोपेन। 1 मिथॉक्सी प्रोपेन इज द नेम। और हम अगर इसका आईपीसी नेम देखा हमने तो क्या आएगा? इसका आईपीसी नेम क्या आएगा? मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर, ठीक है। ये ईथर हो गया एक कंपाउंड। इसका मेटामर कौन सा होता है? देखो दोस्तों, CH3 CH2O CH2 CH3, इट इज डाइथाइल ईथर और इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन। अब देखो दोनों भी कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप सेम है, दोनों भी क्या है? ईथर। कार्बन ऑक्सीजन कार्बन लिंकेज इज देयर, हियर आल्सो कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, सो फंक्शनल ग्रुप इज सेम। मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर देखा तो देखो 1 2 3 4, C4 हाइड्रोजन 3 + 2 5, 5 + 5 10, C4 H10O। यहां पे देखो C4 H10O, molecular formula is same, functional group is same, this is molecular formula, it is same, functional group ether same, but what is different here? Now see what is the difference here. If you look at the oxygen, okay, functional group जो है उसमें सेंटर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के इस साइड में मिथाइल ग्रुप है, इस साइड में प्रोपाइल ग्रुप है, एन प्रोपाइल। अब इसमें ऑक्सीजन के इस साइड पे इथाइल है, इस साइड पे भी इथाइल है, राइट। सो दीज टू कंपाउंड्स दो दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, बट दे बियर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स ऑन बोथ द साइड्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप।
right? Hence they are metamers of each other, or they show metamerism, right? So ethers show metamerism. Okay, second example we'll take. अब ये समझ में आ गया आपको? एक एग्जांपल अगर आपको समझ में आ गया, दूसरा भी एग्जांपल इजीली आपको समझ में आएगा दोस्तों, ठीक है? देखो ईथर लिया हमने, आप लेते हैं थायो ईथर। थायो ईथर में कुछ नहीं है दोस्तों, सिर्फ क्या है, ऑक्सीजन की जगह पे मैं सल्फर ले रहा हूं, CH2CH3, और इसका मेटामर क्या होगा, CH3 CH2S CH2CH3। देखो सल्फर के इस साइड में मिथाइल ग्रुप, एन प्रोपाइल ग्रुप, सल्फर के दोनों साइड में इथाइल ग्रुप। सो दिस टू आर मेटामर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है? ये सेकंड एग्जांपल हो गया। थर्ड एग्जांपल मैं ले रहा हूं, देखो दोस्तों। सो ईथर्स, थायोईथर्स, देन कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, सॉरी मैं कार्बन और बढ़ाता हूं, CH2 CH3। ओके, अब इसका नेम क्या होगा, एन प्रोपाइल और मिथाइल ग्रुप है, ठीक है? कॉमन नेम तो क्या होगा, मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन, लेकिन आईपीसी नेम 1 2 3 4 5 पेंटेन 2 ओन, ठीक है? दूसरा कंपाउंड देता हूं, देखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब यहां पे भी फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, यहां पे भी फंक्शनल ग्रुप है कीटोन। इसका नेम क्या आएगा, 1 2 3 4 5 पेंटेन 3 ओन। ओके, देखो राइट डाउन दिस एग्जांपल। आपको पेंटेन 2 ओन और पेंटेन 3 ओन, दे आर मेटामर्स ऑफ ईच अदर। आगे देखो पेंटेन 2 ओन में इस साइड में था CH3, पेंटेन 2 ओन 1 2 3 4 5, ठीक है? और दूसरा कंपाउंड हमने मेटामर इसका ड्रॉ किया था, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। द फर्स्ट कार्बन ये था, सेकंड कार्बन ये, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, राइट? तो ये पेंटेन 2 ओन और पेंटेन 3 ओन, ये हमने अभी देखा। ऐसा ही कीटोन मैं ड्रॉ करता हूं, देखो दोस्तों, यहां पे समझो मेरे पास है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 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 CH3। इसका नेम क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, राइट? इसका नेम होगा हेप्टेन। अब 7 कार्बन अल्केन कौन सा होता है, हेप्टेन। थर्ड कार्बन पे है कीटोन, हेप्टेन 3 ओन, ठीक है? इसका मेटामर मैं ड्रॉ करता हूं, देखो CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3, राइट? अब कहां से भी नंबरिंग आप दो, अगर लेफ्ट साइड से दी 1 2 3 4 कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप आएगा, ठीक है? यहां से भी दी तो भी 1 2 3 4 कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप आएगा, ठीक है? तो कहां से भी नंबरिंग दो, 1 2 3 4 5 6 7। इसका नेम क्या होगा, हेप्टेन 4 ओन, हेप्टेन 3 ओन and heptane 4 own, they are also examples of metamers. Okay, so the heptane 3 own and heptane 4 own are also metamers of each other. So आप ईथर में भी ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं, ethers are also metamers of each other. These ketones are also examples of metamers, right? These ketones are also metamers of each other. Then again we have seen ethers, ketones and which compounds? ethers का हमने एग्जांपल लिया, कीटोन का भी एग्जांपल लिया, राइट? और मेटामर्स हमने देखे थे
थायोईथर्स, थायोईथर्स भी क्या है, थायोईथर्स आर आल्सो एग्जांपल्स ऑफ मेटामर्स। ओके, तो ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो मेटामर्स के, जिनमें कौन सा ग्रुप होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप should be a bridging functional group, right? It should not be a non terminal functional group. उसमें फंक्शनल ग्रुप टर्मिनल होना नहीं चाहिए। अगर वहां पे टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है तो वो कंपाउंड्स मेटामरिज्म शो नहीं करते, लाइक अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, राइट? देन वी हैव सीन दैट प्राइमरी अल्कोहल डू नॉट शो मेटामरिज्म। और कौन सा कंपाउंड, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड आल्सो डू नॉट शो मेटामरिज्म बिकॉज इट इज आल्सो हैविंग टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, राइट? और कुछ भी और भी एग्जांपल ले सकते हैं दोस्तों, जिसमें क्या है, जिसमें नॉन टर्मिनल फंक्शन ग्रुप है। ऐसे कौन से कंपाउंड है, कैन यू इमेजिन? वन एग्जांपल आई विल टेक। देखो समझो मेरे पास है इस टाइप का अमाइन CH3NH, CH2, CH2, CH3, राइट? इसका नेम क्या होगा, मिथाइल एन प्रोपाइल अमाइन। और अब इस पे नाइट्रोजन पे मिथाइल है, एन मिथाइल प्रोपेन अमाइन, ठीक है? अब इसका मैं मेटामर्स लेता हूं और एक, जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम होगा। यहां पे कौन सा अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन। दिस नाइट्रोजन इज अटैच्ड टू 2 कार्बन्स, सो इट इज अ सेकेंडरी अमाइन। अब मैं दूसरा लेता हूं, देखो दोस्तों, CH3 और एक लेता हूं CH2NH। यहां पे मैं लिखता हूं CH2 CH3 को डायरेक्टली लेता हूं C2H5। देखो यहां पे C2H5, यहां पे C2H5, डाइइथाइलामाइन है ये, राइट? इस नाइट्रोजन को इस साइड में मिथाइल ग्रुप है, इस साइड में प्रोपाइल ग्रुप है। अब इस नाइट्रोजन को दोनों साइड में क्या है, इथाइल ग्रुप। सो दिस बोथ आर द सेकेंडरी अमाइन्स। दिस इज आल्सो सेकेंडरी अमाइन and this is also a secondary amine. Functional group is same. Molecular formula is also same. C 1 2 3 4 C4, 3 plus 1 4, 4 plus 2 6, 6 plus 2 8, 8 plus 3 11, C4H11 N। यहाँ पे देखो 3 plus 2 5, 5 plus 5 10, 10 plus 1 11, C4H11N, right? Molecular formula is same, functional group is also same, both are secondary amine. But what is different? In first amine, that is in first secondary amine, nitrogen is attached to methyl and propyl group, but on one side of nitrogen there is a methyl group, on another side of nitrogen and propyl group. And in the second isomer, nitrogen on two sides, on both the sides it has which group, इथाइल फंक्शनल, इथाइल ग्रुप, राइट? तो ये जो दो कंपाउंड्स हैं, हम इन दो कंपाउंड्स को क्या कह सकते हैं, these two are metamers of each other. Okay, so these two amines, though they are having same function group, secondary amine, these two secondary amines are metamers of each other. Okay, very very simple. तो जिन कंपाउंड्स में ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप हो या नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप हो, वो कंपाउंड्स मेटामेरिज्म शो करते हैं। तो ये हो गया दोस्तों मेटामर्स एंड मेटामेरिज्म कंसेप्ट और उनके एग्जांपल्स, ठीक है? अब जो लास्ट टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, वो है टॉटोमेरिज्म, राइट? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की लास्ट टाइप कौन सी है, टॉटोमेरिज्म। दैट वी विल डिस्कस, सो दैट ये टॉपिक ही खत्म हो जाता है दोस्तों, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? लास्ट टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, and that is what टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म को ही कहते हैं डिसमोट्रोपिज्म या डायनेमिक आइसोमेरिज्म। डायनेमिक आइसोमेरिज्म। Now we will see what is meant by this tautomerism, dysmotropism और dynamic isomerism. यहाँ पे जो वर्ड है dysmotropism means what? Dysmos means bond and tropos means
टर्न, तो यहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड ही टर्न हो जाता है, बॉन्ड ही शिफ्ट हो जाता है, इसलिए इसको कहते हैं डिसमोट्रोपिज्म. दिस टॉटोमेरिज्म इज आल्सो कॉल्ड डिसमोट्रोपिज्म. नाउ व्हाट इज मीन बाय दिस टॉटोमेरिज्म? ओके, टॉटोमेरिज्म ऑन टॉटोमर्स, ठीक है, वो हम देखते हैं. देखो, व्हाट इज मीन बाय दिस टॉटोमेरिज्म and how the tautomers are get produced. These tautomers are nothing but we know that they are type of structural isomers, right? एक एग्जांपल मैं यहाँ लिख रहा हूँ दोस्तों, देखो इसका नेम आपको पता है CH2H C डबल बॉन्ड OH, इसको हम कहते हैं एसिटाल्डिहाइड. दिस इज एसिटाल्डिहाइड. तो ये फंक्शनल ग्रुप है अल्डिहाइड का. तो हमें ये पता है कि फंक्शनल ग्रुप के बाजू का जो कार्बन होता है उसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन, और उस पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन एटम. ठीक है, तो ये क्या होता है, देखो दोस्तों, दिस बॉन्ड शिफ्ट, अभी हमने देखा टॉटोमेरिज्म इज आल्सो कॉल्ड डिसमोट्रोपिज्म बिकॉज देयर इज अ बॉन्ड टर्न. अभी देखो ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है, फिर this pi bond gets shifted towards oxygen and it is converted into such kind of isomer CH2 double bond COH H. Now it is called vinyl alcohol. It is called vinyl alcohol. ठीक है, अब इसमें देखो विनाइल अल्कोहल में आपको दो फंक्शनल ग्रुप दिखाई पड़ेंगे दोस्तों. एक तो डबल बॉन्ड दैट इज इन एंड अल्कोहल, सो इट इज कॉल्ड कलेक्टिवली इनॉल फॉर्म. ठीक है, तो ये विनाइल अल्कोहल और एसिटाल्डिहाइड, ये इनको कहते हैं टॉटोमर्स. दीज टू आर टॉटोमर्स ऑफ ईच अदर. ओके, नाउ दीज टू आइसोमर्स, व्हाई दे आर कॉल्ड टॉटोमर्स ऑफ ईच अदर? बिकॉज नाउ दे आर type of structural isomers, okay, and they are produced due to shifting of this active hydrogen यानी अल्फा हाइड्रोजन. ये जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो शिफ्ट हो जाता है कार्बन टू ऑक्सीजन इस केस में, और इसलिए क्या होता है, वो बॉन्ड भी शिफ्ट हो जाता है और फिर ऑक्सीजन पे ये हाइड्रोजन आ जाता है और एक नया आइसोमर क्रिएट हो जाता है. ठीक है, सो दिस टू विनाइल अल्कोहल एंड एसिटाल्डिहाइड enol form of aldehyde we can say, or acetaldehyde and vinyl alcohol, these two are tautomers of each other. okay, so tautomers के लिए एक कंडीशन है कि कंपाउंड्स में क्या होने चाहिए, एक्टिव हाइड्रोजन, राइट, या अल्फा हाइड्रोजन एटम्स. ठीक है, तो हमने एक एग्जांपल लिया दोस्तों. अब इसमें भी कंडीशंस है, देयर आर द कंडीशंस फॉर टू एग्जिस्ट टॉटोमर. ओके, तो वो कंडीशंस क्या है वो हम इसमें देखने जा रहे हैं. ठीक है, तो पहले ये पॉइंट आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक्टिव हाइड्रोजन जब शिफ्ट होता है तो एक नया आइसोमर जनरेट होता है, उसको हम कहते हैं इसका टॉटोमर. ठीक है, तो ये एसिटाल्डिहाइड का टॉटोमर कौन सा है, विनाइल अल्कोहल. अब इसमें भी दोस्तों स्टेबिलिटी भी मैटर करती है. अब एसिटाल्डिहाइड और विनाइल अल्कोहल, इसमें ज्यादा स्टेबल होता है एसिटाल्डिहाइड फॉर्म, इसलिए मैंने एरो ऐसा दिखाया इधर, राइट. दिस डायनामिक इक्विलिब्रियम, the arrow of this dynamic equilibrium is shifted more towards acetaldehyde form because acetaldehyde is more stable than vinyl alcohol because of the strength of this carbonyl group. ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो होता है वो बहुत ही स्टेबल होता है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ही स्ट्रांग होती है, इसलिए ये जो फॉर्म है वो स्टेबल होता है. किससे, विनाइल अल्कोहल से. दिस विनाइल अल्कोहल अगेन कैन बी कन्वर्टेड इनटू दिस acetaldehyde by shifting of hydrogen from oxygen to again carbon. So there is a dynamic equilibrium exists between these two isomers, and these two isomers are called tautomers of each other. Okay, so we will see in which compounds this tautomerism exists. तो ये तो आपको समझ में आ गया कि अल्फा हाइड्रोजन या एक्टिव हाइड्रोजन उनमें होने ही चाहिए. तो मैं एक कंपाउंड्स लिखता हूं और उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है वो टॉटोमेरिज्म दिखाएंगे या नहीं. ओके, तो पहला मैं एग्जांपल लेता हूं. देखो, दिस इज बेंजाल्डिहाइड. नाउ दिस फंक्शनल ग्रुप इज व्हाट, अल्डिहाइड. तो अल्डिहाइड
के बाजू का जो कार्बन है, ये कार्बन, ये है अल्फा कार्बन। अब इस पे हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि 1 2 3 4 वैलेंसी गेट सेटिस्फाइड, देयर इज नो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट ऑन द अल्फा कार्बन, हेंस that is alpha hydrogens are absent. Hydrogens which are present on the alpha carbon, they are called alpha hydrogen. Alpha hydrogen here they are absent and hence it will not show tautomerism. Okay, ये tautomerism शो नहीं करेगा। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया। समझो मेरे पास है एसीटोन, अब ये एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं, देखो अब मेरे पास है समझो एसीटोन। एसीटोन का फॉर्मूला आपको पता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसमें देखो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है और इसके बाजू के जो कार्बन है उनको हम कहते हैं अल्फा कार्बन। इस पे 3 हाइड्रोजन, इस पे 3 हाइड्रोजन, सो टोटल अल्फा हाइड्रोजन्स आर 6। ओके, सो देयर आर 6 अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट इन द एसीटोन, सो इट विल शो टॉटोमेरिज्म। अब एक हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया, देखो ये समझो ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया तो एक टॉटोमर जनरेट हो जाता है। और वो टॉटोमर कैसा होगा, देखो CH2 डबल बॉन्ड COH अगेन सिंगल बॉन्ड CH3। ये भी हाइड्रोजन शिफ्ट हो सकता है दोस्तों, कौन सा भी हाइड्रोजन शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, अब ये आइसोमर जनरेट हो गया। अब ये फिर हाइड्रोजन यहां से शिफ्ट हो सकता है और ये कन्वर्ट हो सकता है इस आइसोमर। सो देयर इज अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक मींस इन मोशन। These two forms are continuously interconverted into each other. That is called dynamic equilibrium. So dynamic equilibrium exists between, this is enol form and this is keto form, and this is called keto-enol tautomerism. Such kind of isomerism is called keto-enol tautomerism. इसको हम क्या कहते हैं, keto-enol tautomerism. Keto form and enol form, they are tautomers of each other. ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया। और मैं एग्जांपल दिखाता हूं, देखो दोस्तों समझो मेरे पास है एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन का एग्जांपल, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। देखो एसिटोफिनोन C डबल बॉन्ड O और फिर CH3, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन्स, राइट। देखो यहाँ पे ये जो फंक्शनल ग्रुप है, इसका बाजू का जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, राइट। The carbon next to functional group is called alpha carbon. On this alpha carbon there is no hydrogen, but on this alpha carbon there are 3 alpha hydrogens, right? Hence it will show tautomerism. फिर ये हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट होगा, फिर ऑक्सीजन पे आएगा, फिर उसका इनॉल फॉर्म तैयार होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3, hence it will show tautomerism. Okay, next example we will see बेंजोफिनोन। और एक कीटोन देता हूं मैं, देखो बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन C डबल बॉन्ड O PH। अब इसमें देखो अल्फा कार्बन है 2, उस अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए बेंजोफिनोन विल नॉट शो टॉटोमेरिज्म बिकॉज इट विल नॉट हैव, इट डोंट पोजेस अल्फा हाइड्रोजन, हेंस इट विल नॉट शो टॉटोमेरिज्म। तो पहली कंडीशन क्या है दोस्तों, द कंपाउंड मस्ट कंटेन एक्टिव हाइड्रोजन और अल्फा हाइड्रोजन टू शो टॉटोमेरिज्म। ओके, तो ये पहली कंडीशन है। इसमें कार्बोनिल कंपाउंड्स में एक्टिव हाइड्रोजन या अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए, तभी वो क्या दिखाते हैं, टॉटोमेरिज्म। ठीक है, तो ये एक कंडीशन हो गई दोस्तों। और मैं कुछ एक कंपाउंड लेता हूं, देखो समझो मेरे पास ये कंपाउंड है CH2 C डबल बॉन्ड O ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन। नाउ दिस कंपाउंड कैन शो tautomerism because it contains alpha hydrogen, 2 alpha hydrogen, so it will show what, tautomerism. Okay, so the in carbonic compounds the condition is that it should contain alpha hydrogen to show tautomerism. ठीक है, तो एसिटोफिनोन का हमने एग्जांपल लिया, एसीटोन का एग्जांपल लिया, एसिटाल्डिहाइड का एग्जांपल लिया। अब हम और एक एग्जांपल लेते हैं। समझो मेरे पास है
like this compound. तो ये भी क्या शो करेगा? Here it is alpha carbon, it is alpha carbon, it is beta carbon. Now in this case, this alpha carbon possesses two hydrogens, that is active hydrogens, alpha hydrogen. So it will also show tautomerism. Okay, so the carbonyl compounds, condition is that alpha hydrogen should be there to show tautomerism. अगर अल्फा हाइड्रोजन होते हैं तो वो कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करता है, वो दिखाता है. ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया. अब इसके बाद हम कुछ नाइट्रो कंपाउंड देखते हैं दोस्तों. ये कार्बोनिक कंपाउंड्स के एग्जांपल हो गए. अब हम देखेंगे नाइट्रो कंपाउंड. समझो मेरे पास है एक नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रोमीथेन है मेरे पास. दिस इज नाइट्रोमीथेन. Okay, this is positive and this is negatively charged. So here, now this is nitro group is a functional group, and this carbon is alpha carbon. Alpha carbon possesses 3 alpha hydrogens, right? So it will show tautomerism. इसमें भी एक कंडीशन है, नाइट्रो कंपाउंड्स में भी क्या चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन्स. If there are alpha hydrogen present, then it will show tautomerism. तो यहाँ पे क्या होगा? देखो ये हाइड्रोजन शिफ्ट होगा यहाँ पे, फिर ये ऑक्सीजन पे जाएगा बॉन्ड. There is a shift of pi bond takes place and it forms such compound CH2 double bond N OH O negative. ठीक है, तो ये जो दो आइसोमर्स है, these two functional isomers, we can say their functional groups are different now. It is a nitro compound. It is not a nitro compound. It is a nitro functional group. NO2 is what? नाइट्रो फंक्शन ग्रुप. तो ये नाइट्रो कंपाउंड जो है वो कंपाउंड, और ये जो वी कैन से स्यूडो नाइट्रोफॉर्म, इट इज कॉल्ड स्यूडो नाइट्रोफॉर्म. ओके, सो दिस नाइट्रोफॉर्म एंड स्यूडो नाइट्रोफॉर्म, दे आर tautomers of each other. Now in this case, in the nitromethane there is a alpha hydrogen. Again this hydrogen can be shifted to this and it will again convert into this isomer. So there exists a dynamic equilibrium between tautomers. Tautomers are structural isomers. They can be called as a functional isomers because their functional groups are different and they arise, they form, these tautomers are produced due to the shifting of moment of active hydrogen atoms, or we can say alpha hydrogen atoms. ठीक है, तो ये नाइट्रो कंपाउंड में भी क्या है? कंडीशन क्या होनी चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए. ठीक है, तो ये नाइट्रो कंपाउंड्स के लिए हो गया दोस्तों. तो हमने ये एग्जांपल्स देखे दोस्तों, और कुछ एग्जांपल है जिनमें अब ये जो अभी एग्जांपल हमने देखे तो वहां पे हाइड्रोजन की शिफ्ट होती है 1-3 पोजीशन. इट शिफ्टेड फ्रॉम 1 पोजीशन टू 3rd पोजीशन, दैट इज कॉल्ड ट्रायड सिस्टम. तो डायड और ट्रायड सिस्टम क्या है? इसमें देखो डायड सिस्टम एक है एंड ट्रायड सिस्टम है. डायड सिस्टम एंड ट्रायड सिस्टम मींस व्हाट? अगर हाइड्रोजन शिफ्ट होता है from 1 position to 2nd position, then it is called diad system. एग्जांपल के लिए मैं देता हूं एक एग्जांपल. देखो HCN मेरे पास है, समझो एग्जांपल लेता हूं HC ट्रिपल बॉन्ड N. हाइड्रोजन अगर शिफ्ट होता है टॉटोमर्स में फ्रॉम 1st पोजीशन टू 2nd पोजीशन, तो ये नया टॉटोमर जनरेट होता है. देखो HN ट्रिपल बॉन्ड C. यहां पे भी अगर समझो हाइड्रोजन शिफ्ट होता है फ्रॉम नाइट्रोजन टू carbon, that is it is shifted from 1st position to 2nd position, then this isomer generated. These two are tautomers, but this system is called diad system where hydrogen shift from 1st position to 2nd position. और कुछ एग्जांपल हम ले सकते हैं दोस्तों, और एक diad system का मैं एग्जांपल लेता हूं. देखो समझो मेरे पास है नाइट्रो कंपाउंड या नाइट्रस एसिड HNO2. It is called HNO2 is called nitrous acid. अगर नाइट्रस एसिड में हाइड्रोजन शिफ्ट होता है नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन, तो एक नया टॉटोमर जनरेट होगा. देखो HO and double bond O. So this isomer new generated, that is tautomer. So these two are tautomers of each other. No doubt their functional groups are
Now different, they may be called as a functional isomers, but they are tautomers. There is a shift of hydrogen from first position to second position. Here also hydrogen can shift from oxygen to nitrogen and it get converted into this compound. So these two are tautomers of each other where there is a diad system. अब ट्रायड सिस्टम के हमने एग्जांपल ऑलरेडी देखे हैं दोस्तों, फिर मैं एक बार ट्रायड सिस्टम का एग्जांपल आपको दिखाता हूं. जो ट्रायड सिस्टम का एग्जांपल कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म में होता है. कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म एग्जांपल देखा था हमने, और एक बार देखते हैं. समझो मेरे पास है अल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये है एसिटाल्डिहाइड. यहाँ पे अल्फा कार्बन ये है, अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है. तो ये हाइड्रोजन अगर शिफ्ट हो गया और ऑक्सीजन की तरफ गया तो ये नया टॉटोमर जनरेट होगा. CH2 डबल बॉन्ड COH H, right? So this hydrogen shifted from first position to third position. Here also hydrogen can shift from first position to third position. Then it is called which system? Triad system. So keto-enol tautomerism is example of triad system where hydrogen shift from first position to third position. It is aldehyde. Which aldehyde? It is acetaldehyde, and the tautomer of acetaldehyde is what? Which is the tautomer of acetaldehyde? It is vinyl alcohol. विनाइल अल्कोहल. अब इस दो टॉटोमर में कौन सा टॉटोमर ज्यादा स्टेबल होता है? एसिटाल्डिहाइड, बिकॉज दिस C डबल बॉन्ड O बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. स्ट्रेंथ ऑफ C डबल बॉन्ड O बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. हेंस this shift of dynamic equilibrium, this dynamic equilibrium is shifted more towards this isomer. Hence this isomer exists in more proportion than vinyl alcohol. This is enol form because there is a double bond and alcohol enol, right? So in acetaldehyde and vinyl alcohol the percentage is more, 99%. It is of 99% form and it is about 1% existence, right? Existence of phenol is 1% and existence of acetaldehyde is 99% due to the strength of this C double bond O. ठीक है, तो ये हो गया ट्रायड सिस्टम का एग्जांपल. अब हम देखते हैं दोस्तों, अब हम देखते हैं कि कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म में कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है या इनॉल फॉर्म, और क्यों? राइट? अगर समझो मेरे पास है कीटो इनॉल, कीटो और इनॉल फॉर्म क्या है? दे आर टॉटोमर्स ऑफ ईच अदर, बट आउट ऑफ दिस टू टॉटोमर्स विच इज मोर स्टेबल एंड व्हाई? ठीक है, तो पहला हम एग्जांपल लेते हैं. ब्यूटेन टू ओन CH3 C double bond O CH2 CH3. We know that it is what is the name of compound? Butane टू ओन. ठीक है, तो ये कीटोन है ब्यूटेन टू ओन. तो अगर इसमें हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया, समझो ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया, अब ये अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, तो दो हाइड्रोजन शिफ्ट हो सकते हैं. ये अल्फा हाइड्रोजन या ये अल्फा हाइड्रोजन. ठीक है, ये अल्फा हाइड्रोजन भी शिफ्ट हो सकता है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन शिफ्ट हो सकता है. समझो ये अल्फा हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया तो हमें टॉटोमर क्या मिलेगा? CH2 डबल बॉन्ड COH, फिर CH2 सिंगल बॉन्ड CH3. ठीक है, और समझो ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया तो कौन सा टॉटोमर मिलेगा हमें? CH3 देन COH डबल बॉन्ड CH3. ये इनॉल जनरेट होगा. अब दोनों भी इनॉल है दोस्तों, राइट? Out of these two enol, now which enol is more stable and why? Out of these two enol, this enol is more stable because double bond is more substituted. ये double bond more substituted है, this double bond is less substituted. We know that more substituted double bond is more stable. So in this case, this is more substituted double bond. Hence this enol is more stable than this enol. Okay? तो ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया. दूसरा एग्जांपल लेते हैं दोस्तों. देखो बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, आप नोट करते जाओ.
दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं मैं कीटोन का, दूसरा और एक एग्जांपल ले रहा हूं कीटोन का। समझो मेरे पास है ऐसा कंपाउंड और यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O, समझो मेरे पास है। फिर ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा और ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया, ये अल्फा हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया, तो मुझे टॉटोमर मिलेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है दोस्तों, देखो, और बहुत ही इजी है, कुछ हार्ड नहीं है। OH यहाँ पे होगा OH और ये डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड जनरेट हो गया, देखो दोस्तों, इसको कहते हैं हम इनॉल। इट इज कीटो फॉर्म एंड इट इज इनॉल फॉर्म। नाउ इनॉल फॉर्म इज मोर स्टेबल देन कीटो फॉर्म हियर, मोर स्टेबल। व्हाई इट इज मोर स्टेबल? नाउ सी द रीजन। देखो यहाँ पे एक तो कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, राइट? कॉन्जुगेशन इज देयर, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड इज देयर, as well as there is a intramolecular hydrogen bonding। देखो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे जनरेट होती है। ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है। क्यों? हमें पता है क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये बॉन्ड शिफ्ट करके लेता है खुद की तरफ, इसलिए उस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आता है। यहाँ पे भी डेल्टा नेगेटिव चार्ज आता है और हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है। ये पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कौन करता है? ऑक्सीजन। ये भी यहाँ पे ऑक्सीजन अट्रैक्ट करता है, तो इसको हम कहते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग कहते हैं। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये जो इनॉल फॉर्म है वो ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए कीटो इनॉल में ये इनॉल फॉर्म बहुत ही स्टेबल होता है क्योंकि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होती है, ठीक है। तो ये एग्जांपल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम और एक एग्जांपल लेने जा रहे हैं दोस्तों, ये नोट करो, एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद और एक एग्जांपल ले रहे हैं दोस्तों हम, वहां पे 6 मेंबर रिंग ले रहे हैं, कीटोन का ही एग्जांपल ले रहा हूं मैं दोस्तों, और उसमें देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझो मेरे पास है 6 मेंबर रिंग और अल्टरनेट कीटोनिक ग्रुप है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहाँ पे अल्फा कार्बन, यहाँ पे अल्फा कार्बन, यहाँ पे अल्फा कार्बन। अगर समझो यहाँ पे हाइड्रोजन शिफ्ट हो गए, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, अगर ये शिफ्ट होते हैं तो क्या होगा? देखो इनॉल फॉर्म दैट इज मोर स्टेबल और इंटरेस्टिंग इनॉल फॉर्म जनरेट हो रहा है। देखो दोस्तों, डबल बॉन्ड यहाँ पे तैयार हो गया, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड और OH, फिर OH और अगेन OH। तो ये जो तैयार हो गया कंपाउंड, देखो दोस्तों यहाँ पे एरोमेटिक कैरेक्टर जनरेट हो गया, aromatic character generated, hence this compound generated is very stable, so it is more stable form, right? This enol form is more stable than keto form, right? Because aromatic character is generated, ठीक है। पहला हमने एग्जांपल देखा, उसमें देखा दोस्तों more substituted double bond is more stable, so that enol was very stable। सेकंड एग्जांपल लिया, उसमें देखा हमने इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन के कारण वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा, इनॉल इज मोर स्टेबल। यहाँ पे भी देखा हमने, यहाँ पे थर्ड पॉइंट देखा कि अगर एरोमेटिक कैरेक्टर जनरेट होता है इनॉल फॉर्म में तो वो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है कीटो फॉर्म से, ठीक है। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हमने दिए, और एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमें पता है नाइट्रो ग्रुप, ये बहुत ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ खींचता है, तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। समझो मैंने नाइट्रो ग्रुप लगाया रिंग को NO2, अगर मैंने ये NO2 ग्रुप लगाया रिंग को और फिर यहां पे मैं एक CH2 ग्रुप लेता हूं, देखो यहां पे C डबल बॉन्ड O लेता हूं, फिर CH2, फिर बेंजीन लेता हूं। अगर मैंने एक ऐसा कंपाउंड लिया, अब इसमें देखो ketonic functional group is there and there are 2 types of alpha hydrogen, this alpha hydrogen, this alpha hydrogen, 2 types of alpha carbon, so 2 types of alpha hydrogens are there। समझो ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया,
तो क्या होगा, ये इनॉल फॉर्म जनरेट होगा, देखो NO2 ठीक है, फिर ये डबल बॉन्ड, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड, अगेन CH डबल बॉन्ड COH, देन CH2, देन रिंग। ठीक है, ये कंपाउंड तैयार हो गया। बहुत बड़ा कंपाउंड है लेकिन बहुत इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, और दूसरा इनॉल फॉर्म में लेता हूं, समझो ये हाइड्रोजन शिफ्ट नहीं हुआ, समझो ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया, तो कौन सा इनॉल फॉर्म तैयार होगा, ठीक है, यहां पे NO2 में लिखता हूं दोस्तों, N पॉजिटिव O निगेटिव, राइट, और उसके बाद CH2 COH डबल बॉन्ड CH, उसके बाद फिर बेंजीन रिंग। अब इसमें कंपेयर किया हमने, दोनों भी क्या है, इनॉल। ठीक है, सेपरेट करता हूं मैं, ये इनॉल, ये भी इनॉल है, लेकिन ये दो इनॉल में कौन सा ज्यादा स्टेबल है यार, क्यों? देखो, अब इस इनॉल में अगर देखा आपने दोस्तों, तो इसमें ज्यादा कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन यानी अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, राइट? मोर कॉन्जुगेशन इज देयर, बट हियर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे कॉन्जुगेशन है यहाँ तक, इसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ तक कॉन्जुगेशन है। लेकिन अगर इसमें देखा तो लॉन्ग कॉन्जुगेशन है यहाँ पे। ठीक है, सो मोर कॉन्जुगेशन इज देयर, देयर इज अ लॉन्ग कॉन्जुगेशन present in this enol form, hence it is more stable, it is more stable enol form। ठीक है, तो ये enol form ज्यादा स्टेबल है। तो ये कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म हमने देखा, और उसमें भी देखा कि कौन सा इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है और क्यों है, वो भी हमने उसके रीजन भी देखे दोस्तों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हमने लिए कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म के, और उसके पहले हमने लिए थे टॉटोमेरिज्म में डायड सिस्टम और ट्रायड सिस्टम। डायड सिस्टम में हमने देखा कि हाइड्रोजन 1,2 शिफ्ट दिखाता है, वो कंपाउंड्स हमने देखे, हाइड्रोजन साइनाइड, देन नाइट्रस एसिड। और ट्रायड सिस्टम में, ये ट्रायड सिस्टम के हमने देखे कीटो इनॉल टॉटोमर्स, उसमें भी हमने बहुत सारे एग्जांपल्स कवर किए। उसमें हमने पहला एग्जांपल लिया, उसमें देखा मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड जो होता है वो इनॉल ज्यादा स्टेबल होता है। फिर उसके बाद हमने देखा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिस कंपाउंड में आती है वो इनॉल ज्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद हमने देखा अगर इनॉल में दो इनॉल तैयार होते हैं, उस इनॉल में जिसमें ज्यादा कॉन्जुगेशन होता है वो इनॉल ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है दोस्तों, ये बहुत बार क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए ये एक एग्जांपल नोट डाउन करो। सो दिस एग्जांपल इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड ऑल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन डिटेल, राइट? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमने चेन आइसोमेरिज्म देखा, उसके एग्जांपल्स, फिर उसके बाद पोजीशन आइसोमेरिज्म, देन रिंग चेन आइसोमेरिज्म, आफ्टर दैट फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म। ऑल दिस पॉइंट्स वी हैव कवर्ड विद देयर एग्जांपल्स। तो हमने बहुत सारे एग्जांपल्स तो इसके लिए दोस्तों, हर एक आइसोमेरिज्म के, लेकिन अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं नीट में, राइट? वो भी डाउट आपके दिमाग में होगा। तो मैं 2-3 क्वेश्चंस यहां पे लेता हूं, so that you can understand how the questions they may be asked in competitive exams. Okay, so let us see the questions related with the isomerism. Okay, first question I will take. देखो समझो, आपको दो आइसोमर्स दिए होंगे और आपको आइडेंटिफाई करना है which type of isomers they are, whether they are chain isomers or position isomers or functional isomers or metamers or function or ring chain isomers. Suppose आपको एक क्वेश्चन पूछा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 and CH2 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 are which isomers? Suppose एक क्वेश्चन पूछा आपको CH3 CH double bond CH CH3. What is the name of this? But2ene, right?
इसका नेम क्या है 1 2 3 4 ब्यूट 2 इन, और इसका नेम साइक्लोब्यूटेन। तो ये ब्यूट 2 इन और साइक्लोब्यूटेन कौन से टाइप के आइसोमर्स है? एक ने ओपन चेन तैयार की है और एक ने रिंग तैयार की है, इसलिए ये कौन से आइसोमर्स है? रिंग चेन आइसोमर्स। इज इट क्लियर? ओके, वेरी सिंपल, राइट। अभी नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं मैं। समझो ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछा आपको, सेकंड क्वेश्चन, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड समझो ऐसा पूछा CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3। नाउ these two are which type of isomers? अब देखो दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले अगर देखें हमने तो C4 are dash isomers. Which isomers? We have to identify here. Now molecular formula is same. Molecular formula is C4 3 plus 2 5 5 plus 1 6 6 plus 2 8 C4H8, right? यहाँ पे भी 3 plus 3 6 6 plus 2 8 C4H8. Molecular formula is same. Functional group is also same, double bond. बट व्हाट इज द डिफरेंस? एक में 4 कार्बन की चेन है और दूसरे में 3 कार्बन की चेन है। तो यहां से हम नंबरिंग देंगे 1 2 3। 2 मिथाइल प्रोप 1 इन इज द नेम ऑफ कंपाउंड, राइट। इसका नेम क्या होगा? 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, और इसका नेम क्या होगा? इट इज ब्यूट 1 इन। तो ब्यूट यानी यहां पे 4 कार्बन की चेन है, स्ट्रेट चेन, और यहां पे प्रोप यानी 3 कार्बन्स की स्ट्रेट चेन है। So difference lies in the chain of carbon atoms. Though the molecular formula is same and the functional group is also same, the chains are different. One compound is having 4 carbon atom chain length, and then second compound is having chain of 3 carbon atoms. So they differ in the carbon atoms chain length. Hence they are which isomers? They are which isomers? They are chain isomers. Okay? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछते हैं दोस्तों, ठीक है।